बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ये सीज़न आंवले का बेस्ट सीज़न है। और आपको पता है कि आंवले में विटामिन सी का ख़जाना होता है जो कि नज़र के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से सर्दियों की मुनासबत से मैंने सोचा है कि आंवले का मुरब्बा तैयार किया जाए। आप किस तरह आंवले का मुरब्बा घर में तैयार कर सकते हैं और 3 माह के लिए कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट लुक आई है आंवले के मुरब्बे की। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले ली है जी मैंने तकरीबन 1 किलो आंवले। इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश कर लिया है, इसके ऊपर जितनी जो डस्ट लगी होती है वो उतर चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये वॉश हो चुके हैं। 1 किलो आंवले हैं और उसी लिहाज से मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चीनी ली है। तो ये जो आंवले हैं इनको अच्छे से वॉश करने के बाद, खुश्क करने के बाद इनमें फ़ोक की मदद से थोड़े से सुराख कर लेंगे। आंवले का मुरब्बा बनाने की सबसे बेस्ट टिप है कि इसके अंदर फ़ोक की मदद से आप सुराख कर लें ताकि ये अंदर तक गल जाए, क्योंकि ये हम कच्चे आंवले यूज़ कर रहे हैं ना। तो कच्चे आंवलों में इस तरह फ़ोक की मदद से आप सुराख कर देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल जाएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे आंवलों में सुराख अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव के ऊपर पैन रख देंगे और पैन में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे आंवले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर देना, जस्ट 5 मिनट के लिए इनको बॉयल करना है। तो देखिए 5 मिनट में ही इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलर काफ़ी ज़्यादा जो चेंज हो चुका है, यानी ये कुछ हद तक पक चुके हैं। अब इसको स्टेन कर लेंगे। बॉयल करने का प्रोसीजर सिर्फ यही तक था। 5 मिनट के लिए इनको बॉयल किया है तो देखिए ये इनका कलर जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शेप में आ गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको बॉयल नहीं करना था, ये थोड़े से हार्ड ही हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टोव के ऊपर अगेन कढ़ाई को रख लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 1 कप पानी जाएगा। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चीनी ऐड करते ही ना इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है ताकि चीनी जो है नीचे से जल के यानी कैरेमलाइज ना हो। तो हमने चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए, तो इसके अंदर ऐड करेंगे आंवले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंवले ऐड करते ही अच्छे से मिक्स करना है जब तक चीनी जो है मेल्ट ना हो जाए, शीरे की शक्ल में कन्वर्ट ना हो जाए। आपने तब तक चमचा जो है उसको मूव करना नहीं छोड़ना। अच्छा, इसको पकाने के लिए ना आँच मैंने स्लो ही रखी है। अगर आप तेज़ आँच पे इसको पकाएंगे ना तो चीनी नीचे से जल जाएगी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये कैरेमलाइज हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख लें बहुत ही अच्छे तरीके से जो शीरा है वो तैयार हो रहा है। अब बारी आती है जी इसको स्टोर करने के हवाले से। अगर आप इसको 3 मंथ के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी ये जो शीरा जब तैयार होगा ना तो ये अंदर से क्रिस्टलाइज नहीं होगा, चीनी क्रिस्टलाइज अगेन नहीं होगी, ये बिल्कुल शीरे की शेप में ही रहेगा। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो शीरा है वो रेडी हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर चीनी है। अब यहाँ पे इसको कितनी देर तक पकाना है, आपने इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो कलर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, शीरा बिल्कुल रेडी हो जाए और ये बिल्कुल जो आंवले हैं अच्छे से गल जाएं। तो अब इसको कंप्लीट कुक करते हुए ना 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक भी लग सकते हैं, आपके फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो आंवले का मुरब्बा है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें आंवले बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आंवले का मुरब्बा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी ज़बरदस्त सा आंवले का मुरब्बा बिल्कुल आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इनको बनाने में, बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अगर आप कमर्शियल लेवल पे इसका कारोबार करना चाहते हैं तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस तरह का मुरब्बा बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं और आंवले के मुरब्बे का कारोबार भी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं ना मार्केट्स में जार में ये आंवले का मुरब्बा होता है तो बहुत ज़्यादा तो उस जार में भी नहीं ना होता, तो आप इतनी सी क्वांटिटी में बना के 2 से 3 किलो भी सेल कर सकते हैं। परफेक्ट मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप किस तरह घर में बहुत ही आसानी के साथ आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं।
और बहुत आसानी के साथ आप इस मुरब्बे को बना सकते हैं और 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जिस मेथड से मैंने आपको मुरब्बा बनाना सिखाया है ना, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये जो शीरा है ना, कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमले का मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुश्क कोई जार ले लीजिए, कोई डिब्बा ले लीजिए, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप इसको ऐड कीजिए और एयर टाइट ढक्कन के साथ इसको क्लोज़ कीजिए और 3 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही फ्रेश रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम एज़ इट जैसे हमने बनाया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा भी रेडी हुआ है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।